नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और एनडीए ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, संवाद कैसे स्थापित किया जाए, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी तनातनी बरकरार है, अभी भी अनबन की स्थिति है। जीतन राम मांझी ने अब ये बातें कह दी है कि बिहार में थर्ड फ्रंट होना चाहिए, यानी कि तीसरे मोर्चे पर गठबंधन बनाने की बात उन्होंने कही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके महागठबंधन के जो घटक दल हैं उन्होंने साफ कह दिया है, कांग्रेस की बात की जाए या वीआईपी की बात की जाए, इन पार्टियों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि थर्ड फ्रंट की संभावना नहीं है। अभी आरजेडी को साथ लेने की ज़रूरत है क्योंकि थर्ड फ्रंट पर दाव नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही घटक दलों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अगर एकजुटता चाहिए और अगर बीजेपी और जेडीयू को सीधी टक्कर देनी है तो आरजेडी को साथ लेकर जाना ही होगा। एनी हाउ आरजेडी को अपने में शामिल करके ही आगे बढ़ना होगा। तो अब ये साफ हो गया है कि जहां एक और जिस पार्टी के घटक दल के बलबूते जीतन राम मांझी इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट पर सरकार बनेगी, वहीं दूसरी तरफ उनके घटक दल ही उनको बीच मझधार में छोड़ दिए हैं। वैसे तो महागठबंधन के भीतर मतभेद और मनभेद की खबर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी का आरजेडी के खिलाफ खेला गया दाव अब उनके लिए उल्टा पड़ने लगा है। महागठबंधन के भीतर अकेले मांझी को छोड़कर बाकी सहयोगी पार्टियां आरजेडी से इतर कोई दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मांझी केवल हवा बनाने में लगे हैं या फिर हवाई बातें की जा रही है। मांझी ने जिस तेवर से एक दिन पहले आरजेडी के खिलाफ हुंकार भरा था, वो अगले ही दिन बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। मांझी के आरजेडी के खिलाफ दिए गए तल्ख बयान को लेकर जब महागठबंधन के बाकी सहयोगियों से ये जानने की कोशिश की गई कि क्या 2020 के चुनाव में आरजेडी को छोड़कर महागठबंधन किसी दूसरे विकल्प के लिए तैयार है, क्या मांझी का प्लान बी और उनके फॉर्मूले के जरिए जिस तरह से आरजेडी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, तो क्या बाकी सहयोगी भी मांझी के इस फैसले के साथ खड़े हैं। बात की जाए कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर की, तो उन्होंने टूक कह दिया है कि आरजेडी के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, ऊपर से बीजेपी के खिलाफ अगर चुनाव जीतना है तो सबको एकजुट रहना होगा। वहीं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी कहा है कि आरजेडी को अलग रखने का सवाल ही नहीं है। मांझी जी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, हम खुद मांझी जी को समझाएंगे। वैसे भी थर्ड फ्रंट का इस चुनाव से कोई वजूद ही नहीं है। इसके अलावा वाम दल ने भी ये साफ कह दिया है कि आरजेडी के इतर कोई अलग फ्रंट यानी कि तीसरा फ्रंट बेकार है। ज़रूरी ये है कि सब एकजुट रहें और आरजेडी के साथ मिलकर ही हम बीजेपी और जेडीयू को इस बिहार विधानसभा चुनाव में पछाड़ सकते हैं। तो जिस तरह हम के मुखिया मांझी नाराज चल रहे हैं और महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं नज़र आ रहा है, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अगर महागठबंधन में स्थितियां बरकरार रही, तनातनी बरकरार रही, तो लोकसभा में जिस तरह से करारी हार हुई थी, विधानसभा में भी ऐसा ही आलम रहेगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।